नमस्कारम। स्वागत है दोस्तों। देश में वर्तमान घटनाओं के बारे में जो विचार विमर्श चल रहा है उस विषय में जो आज का विषय है वो है संपूर्ण रामलला का मंदिर संपूर्ण या अपूर्ण। और वेद शास्त्रानुसार कथन मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड्स में बताया है। आज मैं बात करूंगा जो आर्किटेक्चरल जो विषय होता है उस विषय में क्या मंदिर संपूर्ण है अथवा अपूर्ण है, और जो अथॉरिटीज होती हैं उसके संदर्भों में भी मंदिर के संपूर्ण या अपूर्ण होने की विवेचना मैं आज करने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक करबद्ध प्रार्थना कि मेरा ये जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको अन्य लोग जो धर्मावलंबी हों, जो धर्म को, रिलीजन को, शास्त्र को समझना चाहते हों, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के हाथों में जाए। मैं आपसे कोई भी पैसे की सहायता की अपेक्षा नहीं करता। मैंने ज्ञान अर्जित किया है मैं उसको विस्तृत क्षेत्र से बाहर निकालकर सर्वसुलभ करना चाहता हूं ताकि वो सभी लोगों को उसके विषय में जानकारी मिले। ऐसा मेरा मंतव्य है। और इस विषय में जो शास्त्रीय ज्ञान है वो बहुत कम लोग देना चाहते हैं, देना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं अपना ये कर्तव्य समझता हूं कि इस विषय में बात की जाए और इस विषय को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं अपने कथन को शुरू करता हूं। जो मंदिर कंप्लीट नहीं है उसको अगर हम ये देखें कि मंदिर के बनाने का कार्यभार जो गुजरात के सोमपुरा के जिन्होंने मंदिर बनाया था द्वारिका का सोमनाथ मंदिर, ये मंदिर भी उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है। और जब उनको मंदिर बनाया गया, उसकी लेआउट्स बनी, उसके सारे प्लान बने, नक्शे बने और उनको दिया गया, आधारशिला रखी गई और ये कहा गया कि आप इस मंदिर को कंप्लीट करें। तो जब उनको ये कंप्लीट करने के लिए दिया गया तो क्या उन्होंने इस मंदिर को कंप्लीट होने के बाद ट्रस्ट के हाथों में सुपुर्द कर दिया या अभी ये उनके कंस्ट्रक्शन के अधिकार क्षेत्र में अभी तक है? अर्थात अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है या कंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो गई, निर्माण जो खत्म हो गया, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वहां पर अभी भी जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, वो रामलला मंदिर में ऑलरेडी हैं और वो उसके प्रथम तल को, द्वितीय तल को संपूर्ण करने के लिए उनका होना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको नहीं हटाया गया। जब उनको नहीं हटाया गया और जब 22 तारीख के बाद इस मंदिर को खोल दिया जाएगा आम दर्शनार्थियों के लिए, तो उसकी वास्तुस्थिति ये होगी जहां पर इस तरह के बड़ी बड़ी क्रेन्स, बड़े बड़े लिफ्टर्स जो लगाए जाते हैं, उसके नीचे से लोगों को नहीं जाने दिया जाता और उसको बाधित क्षेत्र की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फिर वहां पर श्रद्धालु नहीं जा सकते। इसलिए ये जो है सुरक्षा के विषय में भी ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। जो सेफ्टी मेजर्स हम लोग लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइड पर, तो वो जब अधूरा निर्माण है और कंस्ट्रक्शन
सिमल्टेनियसली चल रही है। तो सुरक्षा की क्या प्रबंध है? क्या वहां पर जो कारीगर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा, जो दर्शनार्थी या लाभार्थी जो जा रहे हैं उनकी सुरक्षा, जो भक्तगण हैं उनकी सुरक्षा क्या की गई है? अगर नहीं की गई तो इसका मतलब यही है कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं वो अपूर्ण है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर अभी रामलला मंदिर में चल रही है। शिल्पी जो हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं। क्या वहां पर उनकी आवश्यकता समाप्त हो गई? जबकि मंदिर में जो पहला तला है, जो पहली मंजिल है, उसमें अभी बहुत सारा काम अधूरा है। अभी द्वितीय तल के का जो छत है वो अभी नहीं पड़ी है। और जब मंदिर ट्रस्ट को ये मंदिर सौंपा ही नहीं गया तो क्या ये जो सोमपुरा जी ने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन इसको रखा हुआ है, जैसे हम एक डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, क्या सोमपुरा जी ने ट्रस्ट को वो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट दे दिया? और डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब तक आप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते तब तक क्या आप गृह प्रवेश कर लेते हैं? जब तक आपको ये कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आपको मकान की स्पुर्दगी ही नहीं मिली, जो कि सोमपुरा जी ने भी अभी नहीं दी, क्योंकि उनका कार्य अभी प्रगति भर है, वर्क इज ऑन, ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं ताकि जो आने वाले लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो उसको पढ़कर सचेत हो जाएं। अर्थात ये मंदिर अभी पूर्ण नहीं है और उन्होंने मंदिर का जो परिसर है अभी ट्रस्ट को हैंड ओवर भी नहीं किया। जब स्पुर्द ही नहीं किया, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या अथॉरिटीज जो वहां पर इंटीग्रेट होती हैं जो टेम्पल के लिए, और जो मूर्तियां अभी रखी जानी है परिसर में, और वो क्या रख दी गई हैं? जब वो भी नहीं रखी गई और सोमपुरा जी ने उस मंदिर को अभी पूर्ण होने के लिए सुपुर्द ही नहीं किया, जैसा कि आम डेवलपमेंट अथॉरिटीज करती हैं, दिल्ली में डीडीए है, लखनऊ में एलडीए है, जब उन्होंने दिया ही नहीं मंदिर को पूर्ण होकर, तो इसका मतलब यही है कि मंदिर अभी अपूर्ण है। अच्छा, एक बात और भी है जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि इसका बड़ा सूक्ष्म ज्योतिषीय महत्व के दृष्टि से इसका मुहूर्त निकाला गया है। तो मेरा मानना ये है, मैंने भी ज्योतिष की शिक्षा ली है और बड़े अच्छे विश्वविद्यालय से ली है। उसमें ये माना जाता है जब कोई जातक हमारे पास अपने कोई प्रश्न लेकर उनका हल के लिए या उसके कथन के लिए आता है तो हम उससे पूछते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने पुत्र के विवाह के लिए प्रश्न किया। अब प्रश्न किया कि विवाह कब होगा, तो हम उनसे उस पुत्र की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मान लीजिए वो पुत्र 10 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए वो 20-22 वर्ष का भी अगर बालक है तो क्या उसकी शादी संभव है? आजकल जो प्रचलन है वो 25, 26, 27 वर्षों के बालक की शादी की जाती है, और बहुत सारे केसों में तो वो 30, 32, 35 वर्ष में भी की जाती है। तो जब बालक जो है पूर्ण नहीं है, शादी के लिए उसकी अभी उम्र ही नहीं हुई, तो शादी का मुहूर्त कैसा? इसको अगर हम इंप्लीमेंट इस विषय में करें कि जब मंदिर पूर्ण ही नहीं तो उसका ज्योतिषीय महत्व जो है मुहूर्त में कहां टिकता है? चिंतामणि मुहूर्त जो है, जो मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आप इस विषय में जो आने वाला जिज्ञासु है उससे प्रश्न करें। जो वो प्रश्न कर रहा है उसका आधार क्या है? जैसे एक दादी अपने पौत्र की शादी होने के बाद अपने पौत्र के विषय में प्रश्न करती है कि मेरा पौत्र कब होगा, तो उसको देखा जा सकता है। अगर वो ये पूछे क्या मेरे जिंदगी में पौत्र का सुख है या नहीं है,
तो उसके माता पिता की कुंडली देखनी पड़ेगी। उसके माता पिता की कुंडली को देखे बिना हम उनके पुत्र के विषय में नहीं बता सकते। माता पिता की कुंडली देखने के बाद, उनका क्षेत्र स्फुट, बीज स्फुट मिलाने के बाद हम उनके संतान के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। इसी प्रकार जो मुहूर्त दिया गया है, क्योंकि मंदिर अपूर्ण है, तो जब मंदिर पूर्ण ही नहीं तो उसका ज्योतिषीय महत्व मुहूर्त से क्या संबंध बनता है, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। और इस विषय में मेरा स्पष्ट मत है, जो मुहूर्त निकाला गया है वो मुहूर्त शुद्ध अवश्य है, परंतु वो देव प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त है या नहीं है, ये संशय का विषय है। क्यों? क्योंकि जितने पूरे देश भर में जितने पांचांग प्रचलित हैं, उनमें किसी में भी देव प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त नहीं दिया गया। और जो कहा गया है कि मंदिर का मुहूर्त निकला, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। और इसमें एक प्रश्न और उठता है कि जब ये कहा जाता है कि इसमें शंकराचार्य जी का निजी हित है, उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो क्या ये माना जाए कि शंकराचार्य जो हैं उनका जो संबंध है हमारे प्रधानमंत्री से वो क्या है? जो स्वामी सरस्वती जी हैं, उनका तो ये कहना है कि मैं तो कभी आज तक मोदी जी से मिला ही नहीं, मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, मेरा उनसे निजी विषय में कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, वो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और मैं एक साधारण पुरुष हूं। साधारण पुरुष होने के नाते मैं उनका वोटर भी हूं, उस नाते मेरा उनका संबंध है। और किसी भी राष्ट्र का जो जनता होती है वो अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री की सम्मान में सब बातें कहती है, और वो चाहती है कि उनकी निजी तरक्की भी हो, उनके द्वारा राष्ट्र की तरक्की भी हो। तो वहां पर ये बात कहां से आती है कि शंकराचार्य उनसे द्वेष या ईर्ष्या करते हैं? ये बहुत ही भ्रांतिपूर्ण विषय है। ना तो शंकराचार्य का किसी से द्वेष है और ना ही प्रेम है। प्रेम हो सकता है क्योंकि प्रेम मानवीय मूल्यों में आता है, मानवीय मूल्यों में आने के कारण, और वो हिंदू संस्कृति के अग्र हैं, वो सबसे बड़े नेता हैं। अगर हम बात करें संस्कारों की, तो शायद जो संस्कार उनके पास हैं वो हो सकता है हमारे पास ना हो। और उनका तो भाव जो होता है वो समभाव होता है, सबसे एक ही तरह से मिलते हैं। और जो जहां तक इस विषय में मुझे जानकारी है, शंकराचार्य जी के द्वार कभी बंद नहीं होते, चाहे वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उच्च पद आसीन हो या साधारण विषय हो। और इनको हम वर्णों में भी देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण से आता हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, ओबीसी हो, वो किसी के लिए द्वार अपना बंद नहीं करते। जब बंद नहीं करते तो वो बात कहां से आती है? एक विषय और उठाया गया है कि जो रामानुजाचार्य जी हैं, जो कि उनकी परिपाटी से आते हैं, उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शंकराचार्य आए या ना आए। तो जो मेरा मानना ये है, अगर इस विषय में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो ठीक नहीं है, वो उतना उचित नहीं है। अगर आप इसकी बजाय ये कहें कि अगर शंकराचार्य जी को और कोई अन्य कार्य है तो हो सकता है वो 22 तारीख को ना आए, परंतु अगर वो आते हैं तो हमें उनका सम्मान करना है और हमें अच्छा लगेगा अगर वो आते हैं तो। और यह स्नेह जो है यह परस्पर होता है, एक दूसरे के साथ जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा परस्पर प्रेम बना रहे। जो ये मानवीय गुण हैं ये सब में होते हैं। और हम तो कहते हैं घट घट में राम। जब हम सबके अंदर उस राम की प्रतिमूर्ति देखते हैं तो हम
रामानुजाचार्य जो कि विद्वान हैं, हम उनमें भी देखते हैं, और उनमें भी शंकराचार्य जी के अंदर राम की, भगवान की प्रतिमूर्ति देखना चाहिए। तो द्वेष कैसा, या ये जो भाषा है ये अपनत्व वाली क्यों नहीं? अगर मान लीजिए उस दिन तक इंतजार करने के बाद भी अगर शंकराचार्य नहीं जाते, तो उनको ये शब्द कहने चाहिए कि शंकराचार्य जी आप नहीं आए, हमने बहुत इंतजार किया। अगर आप आए होते तो हमें बहुत अच्छा लगता, और इस उद्घाटन का ये जो परंपरागत हो रही है, इसका हमें जो है हमें शोभित होता, हमें अच्छा लगता। ये अनुग्रह उनको रखना चाहिए। ये कहना कि आपके बिना क्या मंदिर अधूरा रह जाएगा, अधूरा बिल्कुल नहीं रहेगा, परंतु जो मत भिन्नता है, जो मन भिन्नता है, मैं उस विषय की बात कर रहा हूं। और जबकि यह भी प्रश्न उठाया गया कि शंकराचार्य जी ने इसमें क्या काम किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हाई कोर्ट में बहस हुई थी उसमें जो 90 दिन बहस चली, उसमें से 50 दिन हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने बहस की, और 40 दिन हिंदुओं की तरफ से बहस की गई। उन 40 दिनों में 24 दिन शंकराचार्य जी के वकीलों ने बहस की, और उन 24 दिनों में 4 दिन जो बहस हुई है वो शंकराचार्य जी ने की है, और उन्होंने पुराणों के प्रमाण दिए हैं। उनके जो वकील थे परमेश्वर नाथ जी और अग्निहोत्री जी, उनकी तरफ से ये 350 प्रमाण दिए गए हैं, जिसमें जो पहले जो एक विषय आया कि रामलला मंदिर को 192 फीट दूर बनाया जा रहा था, उसमें एक दाऊदयाल कांग्रेस के एमएलए भी थे, और उसका गड्ढा खोद दिया गया था। ये सच्चाई स्वयं शंकराचार्य जी ने खुद बताई है। तो और उस हाई कोर्ट में या उस सुप्रीम कोर्ट में रामभद्राचार्य जी, जो उन्होंने तुलसी शतक की व्याख्या की थी, वो सिद्ध नहीं कर पाए थे। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब 4 शिलाएं लेकर 4 लोग जो गए थे बहुत पहले, उनको उन 4 शिलाओं के पूजन से रोक दिया गया था, और एक विशेष स्थान पर उनको जेल बनाकर उसमें रख दिया गया था। उनमें शंकराचार्य भी थे। तो जब एक शंकराचार्य को इस रामलला मंदिर के बनाने के एवज में जेल में रखा गया, तो क्या उनकी सहभागिता को हम नकार सकते हैं? ये बहुत ही विषयपूर्ण तथ्य है। और जो उन्होंने प्रमाण पेश किए, उसमें स्कंद पुराण का भी प्रमाण दिया गया था कि जो रामलला का मंदिर है वो यहां विराजित है। वो निर्दिष्ट स्थान जो है उसको प्रूव किया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो एविडेंस के बस दम पर चलती है, वो आस्था को नहीं मानती। परंतु जब प्रमाण दिए गए और जो जजेस थे उन्होंने उस प्रमाण को माना है, ये बात राइटिंग में है। आप अगर आप विवरण निकालें तो आपको दस्तावेजों के अंदर ये सारी बातें मिलने वाली हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही अर्थ था कि आपको इस विषय में अपग्रेड किया जाए, ताकि आपको जो वास्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी रहे। मेरी यही चेष्टा और प्रयास रहेगा। इस विषय में मैं और भी एपिसोड बनाता रहूंगा और आपके सन्मुख रखूंगा, परंतु मेरी अपेक्षा आपसे ये है कि आप मेरे इस चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको जो जानकारी हमें कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए, शास्त्रीय तौर पर मिलनी चाहिए, वास्तु के अंतर्गत मिलनी चाहिए, या ज्योतिषीय एंगल से, ज्योतिषीय कोण से जो मिलनी चाहिए, वो आपको मिलती रहे, ऐसी मैं भावना रखता हूं। उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना अति आवश्यक होगा। मेरी एक बार फिर से यही प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है अरुण के शर्मा
एनालिस्ट वन थॉट। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि बहुत जल्द आपको नए विषय को लेकर रामलला के जो मंदिर बन रहा है उसमें नई जानकारियां, नए आधार लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।